सिंह सैनी सीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के बीच आवंटित पत्र किए गए थे। आज उनकी ओर से कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आवास योजना के जरिए कई लोगों को लाभ मिला कर बीजेपी ने लोगों का सपना पूरा किया कहा। ये अपने संबोधन के दौरान सीएम सैनी ने बीजेपी की सरकार में गरीब का विकास हुआ ये भी सीएम सैनी की ओर से कहा गया। पंचकुला में आज सीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के बीच में पत्र आवंटित हुए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार समेत कई नेता इस खास कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आपको सुनवाते हैं सीएम सैनी की ओर से क्या कुछ कहा गया। अभी राहुल गांधी ने वो चल रही थी उनकी एक ऑल इंडिया की बैठक, उसके अंदर झूठ बोल दिया। और झूठ कितना बड़ा बोल लिया राहुल गांधी ने, जानो किसी को पता नहीं है। यूं कहा मोदी जी ये 3 कानून जो लेकर के आए, कितना बड़ा झूठ बोल लिया। कहा 3 कानून लेकर के आए, कहा अरुण जेटली जी उठ करके मेरे पास आए और मेरे को कहा कि ये वापिस नहीं लेने कहा। मेरे को कहा धमकाने लगे। और वही उसको ये पूछे, वो दिवंगत आत्मा अरुण जेटली जी उससे 2 साल पहले वो परमपिता परमात्मा के चरणों में चले गए। वो कैसे भी तेरे को पूछण आ जाएगा हैं? ये किस प्रकार का झूठ बोलते हैं, क्या बातें कर रहे हैं ये। अपनी उसकी ऑल इंडिया की कांग्रेस कमेटी की बैठक में अगर उसका नेता सरेआम झूठ बोल रहा तो नीचे वाले का क्या हाल होगा। मैं तो बड़ा झूठ बोल लाएंगे क्योंकि रस्सी का सांप तो बनाने जाना ने। चौकस रह करो भाई इससे। कल एक व्यक्ति आया, मैं भी हैरान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना बड़ा झूठ बोल गया, गोला छोड़ गया बड़ा तकड़ा। इतना बड़ा झूठ बोल गया, कहा सरकार 5000 करोड़ रुपया कहा कलेक्टर के नाम के ऊपर इकट्ठा कर रही है। मैंने कहा, मैं कहा भाई ये तो बताए दे कहां कहां तक कर रही इकट्ठा, अब बताए तो दो। बोल तो दिया तो नहीं झूठ, झूठ बोलना तो आसान है, कम से कम पता तो लगे ना भी कहां थे भाई ये किसके ऊपर हो गया। अभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको, हरियाणा प्रदेश के अंदर 80% से ज्यादा क्षेत्र ऐसा है जहां पर मात्र मैं आपको बता रहा हूं कि 10% ही उसका कलेक्ट्रेट, वो भी 10% क्यों बढ़ा है, क्योंकि रजिस्ट्री देखते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर जो हाईएस्ट रजिस्ट्री होती है उसको आधार मान करके हर साल उसको रिव्यू करते हैं और उस आधार के ऊपर ये कलेक्ट्रेट बढ़ता है। और कोई कारण नहीं है, परंतु इस प्रकार का झूठ खड़ा कर देना, इस प्रकार का झूठ बोल देना, ये ना तो उनको शोभा देता है, ये उनका भी काम नहीं चल रहा। अगले तो सोच रहे मरे पड़े कतई भी करा क्या, ये भी झूठ भी नहीं बोलने देंगे, कोई झूठ भी कैसे बोलने दें। पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप आदरणीय मनोहर लाल जी ने वो बनाया, रोड मैप बनाया। गरीब व्यक्ति की बेटियां तो पढ़ नहीं सकती थी, मैं कई कॉलेजों में गया हूं, आज सर ऊंचा करके पढ़ सकती है। पूरे प्रदेश का रोड मैप तैयार किया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक सरकारी कॉलेज मिलेगा ताकि हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा ले सके। और मुझे खुशी है आज हजारों की संख्या में बेटियां उन कॉलेजों में शिक्षा ले रही हैं। और पूरे समय के अंदर हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज बन करके खड़ा हो गया है। ये गरीब व्यक्ति की सरकार है। और वो लोग तो सीटी का पेपर कार्ड का सोचा थे, बच्चे सड़कों पर खड़े रहा थे, मां बाप को चिंता होती थी सुरक्षित आएगा नहीं आएगा, परंतु हमने हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी परिवार, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, बिना छत के नहीं रहना चाहिए। उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम करती रहेगी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में।